आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरा चैप्टर नंबर 6 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर 2 नंबर वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता। अगर इस चैप्टर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन सेट करना होगा एग्जामिनर को बोर्ड एग्जाम में, तो इसी क्वेश्चन में से ही उनको सेट करना होगा, इससे बाहर वो दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इसको अपने नोट्स में क्रिएट कर लेना है, इसके बाद एक बार रिवीजन कर लेना है, बस। उसके बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में लिखना होगा इसका उत्तर। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, और ये जो चैप्टर है वो आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप वाला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका, पर्यटन क्या है। सभी को पता है पर्यटन क्या होता है। अगर नॉर्मल किसी से अगर पूछेंगे, अगर आपसे ही मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं पर्यटन के बारे में आप जानते हो, तो आप बताओगे जी हाँ, जहां पर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कोई हिस्टोरिकल जगह होता है या फिर कोई भी ऐसा जगह होता है जहां देखने लायक होता है, वहां पर कुछ प्राचीन काल की चीजें होती है जिसको देखने की उत्सुकता लोगों में बनी रहती है, इसलिए वह खुशी से लोग ट्रैवल करते हैं। उसी ट्रैवल को ही पर्यटन कहा जाता है। लेकिन आपको लिखना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। पर्यटन तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये जो आपका पर्यटन है वो तीसरे सेक्टर में आता है, यानी तीसरे क्रियाकलाप में आता है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा होती है जो व्यापार के बजाय आमोद प्रमोद या फिर मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, और किस उद्देश्य से यात्रा करते हैं, मनोरंजन के उद्देश्य से। ठीक है, जैसे वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर वह प्राचीन चीज़ों को देखते हैं, तो ये देखने की जो लालसा है उनके मन में जो उत्पन्न हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक मनोरंजन तो ही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, फुटकर व्यापार सेवा क्या है। फूटकर नहीं है, उच्चारण सही से कीजिएगा। देखिए मैं हिंदी भी सही से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए फा में हर्षऊ है तो इसको पढ़िएगा फुटकर। अगर फा में दुर्गव होता तो हम लोग इसको पढ़ते फूटकर, लेकिन यहाँ पर क्या आपका फुटकर व्यापार सेवा क्या है। तो देखिए ध्यान से, वैसी सभी व्यापारिक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत उपभोक्ता, उपभोक्ता किसको कहते हैं, आप उपभोक्ता हो। अगर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो तो आप उपभोक्ता हो, उस वस्तु का अगर खरीद कर प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, खरीदने वाले व्यक्ति को ही उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्रतिष्ठान एवं भंडारों से प्रत्यक्ष खरीद सकते हैं। यहां से यहां तक आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये आंसर क्या बोल रहा है। तो एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसके अंतर्गत में जो भी सामान को खरीदते हैं, उसकी आवश्यकताओं की जो भी वस्तुएं होती है जो वो खरीदता है, वो डायरेक्ट जहां पर भी भंडार उसका किया रहता है, जहां पर वो चीज़ उपलब्ध रहता है, जो भी वस्तु उसको जहां पर मिलेगी, वो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट खरीद सकता है। ठीक है, डायरेक्ट वो खरीद सकता है। जैसे कि फेरी, रेहड़ी, डाक आदेश, दूरभाष आदि से संबंधित जितनी भी सेवाएं होती है वो फुटकर व्यापार सेवा कहलाती है, जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। आगे यहाँ पर देखिए, तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हो। पहला सेक्टर आपको मैंने समझा दिया, प्रकृति से रिलेटेड कार्य जो होते हैं जिसमें लोग जुड़े हुए रहते हैं उसको पहले सेक्टर में बोला जाता है। इसके बाद दूसरा सेक्टर क्या होता है, जो भी प्रकृति का कच्चा माल होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, परिष्करण किया जाता है। ठीक है, और उसको कुछ नए चीज़ों में बदला जाता है, जैसे कि बांस को हम लोग कागज़ के रूप में बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका हम लोग कॉपी बनाते हैं, किताब बनाते हैं, दूसरे सेक्टर में आ जाता है। अब तीसरा व्यवसाय क्या है वो ध्यान से देखिएगा। तृतीय व्यवसाय या फिर क्रियाकलाप के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता इसमें। इसके अंतर्गत अमूर्त सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन आदि। अमूर्त कहने का मतलब है ऐसा काम या फिर ऐसी सेवा जिसमें वो प्रोडक्ट, जो भी चीज़ उत्पादन होगा वो चीज़ आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए बोला गया है अमूर्त, यानी वह एक मूर्त के जैसा नहीं होगा। जैसे अगर शिक्षा, ये जो काम है, जैसे मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ये एक अमूर्त सेवा है। और अगर जो दूसरा सेक्टर वाला जो सेवा था वहाँ पर बांस से अगर हम लोग कॉपी बनते देख रहे हैं, कागज बनते देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मूर्त सेवा है। तो यही वर्ड होता है अमूर्त। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे तृतीयक व्यवसाय में क्या होता है, जैसे कि शिक्षा वाला जो भी कार्य होता है, स्वास्थ्य वाला जो हॉस्पिटल वगैरह जो भी कार्य होते हैं, उसके बाद व्यापार और परिवहन आदि। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है। देखिए यहाँ पर ग्रामीण का मतलब होता है गांव,
विपणन का मतलब होता है बाजार, ठीक है। यानी ग्रामीण बाजारीय केंद्र क्या है? तो देखिए, ग्रामीण विपणन केंद्र के अंतर्गत अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्रों को शामिल किया जाता है जो अपने आसपास अवस्थित ग्रामीण बस्तियों को संग्रहण और वितरण जैसी सेवाएं प्रदान करती है। मतलब ध्यान से समझिएगा, यह केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है, ऐसा सेंटर होता है जो अर्धनगरीय, जहां पर गांव के लोग भी रहते हैं और शहर के लोग भी रहते हैं, इसलिए इसको अर्धनगरीय बोला गया है, आधा नगरीय। और वहाँ पर व्यापारिक केंद्र होता है, बाजार व्यवस्था होती है, बाजार लगती है, उसको शामिल किया जाता है जो अपने आसपास अवस्थित ग्रामीण बस्तियों को संग्रहण और वितरण जैसी सेवाएं प्रदान करती है। ओवरऑल अगर एक वर्ड में बोले अपनी लैंग्वेज में, आप अगर किसी गाँव से रिलेट करते हो, कहीं ना कहीं शहर में आप किसी जगह बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हो, वो बाजार आपके लिए क्या है जानते हो? ग्रामीण विपणन केंद्र। तो वही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। इंटरनेट क्या है? सभी को पता है इंटरनेट क्या है, लेकिन इसका अगर सवाल किसी से पूछ दिया जाए तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है आंसर। इंटरनेट संचार की अत्याधुनिक सेवा है। संचार का मतलब पहले समझ लीजिए। संचार का मतलब होता है एक ऐसी सेवा जिसमें किसी मैसेज को या फिर किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है, उसी को संचार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेट संचार की अत्याधुनिक यानी आज के टाइम में बहुत बड़ी सेवा है, ठीक है। यह वाइड एरिया नेटवर्क, यानी इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है वाइड, W से वाइड और A से एरिया और N फॉर नेटवर्क भी कहलाता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण देश या फिर महाद्वीप आपस में जुड़े होते हैं, वही कहलाता है इंटरनेट। अब देखिए, इसका जवाब कई बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे, तो आप अपने अनुसार जो भी अगर आप बुक पढ़ते हो, जो भी आंसर अगर आपको याद होते हैं उसका उत्तर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक गांव क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ वैश्विक और साथ में गांव भी जोड़ा गया है, तो ये क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण विश्व आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए विश्व के किसी भी कोने में घटने वाली घटना कुछ सेकंड में हमें पता चल जाती है, विश्व भर में प्रसारित हो जाती है उस बारे में जो भी घटना घटती है। अगर भारत देश में आप रहते हो और पाकिस्तान में जो भी घटना घटती है, सेकंड में आपको पता चल जाता है इंटरनेट के माध्यम से। यही घटना, यही परिघटना क्या कहलाती है? वैश्विक गांव। अब वैश्विक गांव से क्या रिलेट है? इसको दूसरा वर्ड भी दे सकते हैं, इसलिए इसको वैश्विक गांव दिया गया है, क्योंकि गांव में अगर आप रहते हो तो आपके पड़ोसी के घर में क्या हुआ, आपको उसके बारे में तुरंत एक सेकंड नहीं लगता और आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से, इसीलिए इसको गांव से रिलेट किया गया है। यानी एक देश में दूसरे देश की अपेक्षा कुछ भी अगर घटना घटती है, इंटरनेट के माध्यम से सेकंड में पता चल जाता है, वही कहलाता है, वही परिघटना कहलाता है वैश्विक गांव। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से? पहला मांग है, दूसरा परिवहन की सुविधा। आगे यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, परिवहन क्या है? एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करके ले जाना, वही क्या कहलाता है? आपका परिवहन कहलाता है। वस्तु के रूप में लोग भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका? परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, वही कहलाता है आपका परिवहन। संचार क्या है आपका? संचार सेवाएं। संचार सेवाओं के अंतर्गत शब्दों और संदेशों, तथ्यों तथा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसी को संचार सेवाएं कहा जाता है। आगे देखिए 10 नंबर क्या आपका? चिकित्सा पर्यटन क्या है? चिकित्सा पर्यटन कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है और कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, अगर भारत का कोई व्यक्ति उपचार के लिए, इलाज के लिए अमेरिका चला जाता है, ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, इसी को कहा जाता है चिकित्सा पर्यटन, ठीक है। किसी उपचार के लिए अगर वह एक देश से दूसरे देश में यात्रा करता है, वही यात्रा पर्यटन कहलाती है, यानी चिकित्सा पर्यटन कहलाती है। यहाँ पर देखते हैं क्या उत्तर है। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। ये भी आंसर सही है, जो मैंने आपको अभी बताया वो भी आंसर सही है। दोनों में से जो मन करे वो लिख लीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या आपका? व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? व्यापारिक केंद्र यानी ट्रेड सेंटर, इंग्लिश में बोला जाता है व्यापारिक केंद्र को ट्रेड सेंटर। यहाँ पर देखिए व्यापार अथवा वाणिज्य की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कस्बे और नगर व्यापारिक केंद्र कहलाती है। यानी जो भी बाजार व्यवस्था है, वाणिज्य व्यवस्था है, जहाँ पर लोग सामान वगैरह बेचते हैं, वो सभी सेवाएं अगर कोई केंद्र, कोई जगह, कोई नगर उपलब्ध कराता है, सारी व्यवस्था,
सामान को बेचने का व्यापार करने वाले सारी सुविधाएं अगर उपलब्ध कराती है, वह केंद्र व्यापारिक केंद्र कहलाएगा, या फिर वह नगर, वह कस्बा, वह जगह व्यापारिक केंद्र कहलाएगा। दूसरा देखिए पॉइंट में उत्तर आपका, व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण तथा नगरीय बाजार केंद्रों में भी विभक्त किया जाता है। दो भाग में इसको बांटा भी जा सकता है, एक नगरीय बाजार और एक आपका ग्रामीण बाजार। आगे देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन को लिया है क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन करें। पहला सेक्टर यानी पहला क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और ये चतुर्थ क्रियाकलाप, तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये आपका चौथा है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। यह एक ज्ञानमुख सेवा क्षेत्र है जिसमें सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। आगे देखिए, इस वर्ड से आपको ये चीज़ सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत शिक्षा, शोध, वित्त, कानून और संचार से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो यानी ये जो आपका जितना भी शिक्षा या फिर शोध या फिर वित्त कहने का मतलब है पैसे से रिलेटेड, या फिर कानून या फिर संचार, ये सारी सेवा जो भी है, गतिविधियाँ जो भी है, क्रियाकलाप जो भी है, वो सारा कुछ चौथे सेक्टर में आता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए वर्मा वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, तृतीय क्रियाकलाप। बाकी आप वीडियो को देखकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आंसर को। पर्यटन भी मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर देखिए आय एवं अवकाश में वृद्धि। आय में वृद्धि होने तथा छुट्टियाँ होने पर लोग पर्यटन के लिए उन्मुख होते हैं। कई लोग धार्मिक कारणों से भी पर्यटन करते हैं। यहाँ पर देखिए उससे अच्छा यहाँ पर उत्तर दिया गया है। पर्यटन को जो प्रभावित करने वाले कारक है ना, वहाँ पर जो आंसर था वो बहुत शॉर्ट तरीके से था। यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से आपका आंसर दिया है, इसी को लिखिएगा, उसको मत लिखिएगा। यानी एक आपका जो आय है, इनकम है, और छुट्टी होने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी काम करते हो, वहाँ पर अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो फिर आप पर्यटन के लिए ट्रैवल कहाँ से करोगे। और दूसरा चीज़ कि आपके पास आय भी होनी चाहिए। आपके पास पैसा है ये नहीं है तो फिर आप पर्यटन क्या करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे। पर्यटन स्थलों की सुव्यवस्था एवं सुलभ आवागमन, यानी जिस जगह पर आप जा रहे हो वहाँ पर आने जाने की सुविधा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीच में ही फंस जाओ। ठीक है, वो सारा सुविधा होनी चाहिए। ठहरने का, खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, मनोरंजन की भी सुविधा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो वह पर्यटन एक अच्छा पर्यटन कहलाएगा। लोग उससे प्रभावित होंगे और जाएंगे वहाँ पर पर्यटन के लिए। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आगे यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, पंचक क्रियाकलाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5वां सेक्टर क्या होता है। इस क्रियाकलाप में वे क्रियाकलाप है जो आर्थिक क्रियाकलापों का अति विशिष्ट वर्ग है। अति विशिष्ट कहने का मतलब है आर्थिक क्रियाकलाप जो पैसा कौड़ी से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप में सबसे इंपॉर्टेंट यही वर्ग है, 5वां सेक्टर। इनमें सार्वजनिक और निजी यानी प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उच्च स्तरीय, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे उद्योग नहीं, जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं और निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, उसमें हाई लेवल उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक यानी जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, प्रशासक, शोधकर्ता जो रिसर्च करते हैं, इसके बाद कानूनी सलाहकार कानून व्यवस्था के बारे में बताते हैं और इन्हें हाई लेवल का वेतन दिया जाता है, उच्च वेतन दिया जाता है। इनके कार्य को ही सफ़ेद पोश कार्य कहा जाता है या फिर 5वें सेक्टर वाली सेवा के कार्य को कहा जाता है। ठीक है, यानी देखा जाए तो सारे सेक्टर का ये बाप है। ठीक है, सारे सेक्टर इसी के सलाह में सारा काम करते हैं, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका चतुर्थ क्रियाकलाप से आप क्या समझते हो। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, वैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल इसमें आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। 2 तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आकर्षण करेगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, जलवायु वहाँ की बेहतर होनी चाहिए, प्राकृतिक भूदृश्य भी एक देखने लायक होना चाहिए, इतिहास एवं कला वाला क्षेत्र होना चाहिए, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था भी इसको आकर्षित करती है और मनोरंजन के साधन होने से भी यह आकर्षित करती है। आवागमन एवं शांति व्यवस्था अगर वहाँ पर मौजूद है
तो भी यह पर्यटक स्थल या पर्यटक आकर्षण कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, इसको क्या करना है, पहले नोट्स में आपको नोट्स क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और अगर समझ गए हो और नए व्यूअर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 1 महीना बचा हुआ है, इसके बाद फिर आपको CUET की भी तैयारी करनी है। वहाँ पर आपको कोई भी साथ नहीं देने वाला है। मेरा एक यूनिवर्सिटी वाला चैनल भी है। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद आप डायरेक्ट उसमें ट्रांसफ़र हो जाओगे। उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे से पढ़े ही नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।